तो मैं जितनी भी संतानें होंगी, मैं किसी संतान को रोकूंगी नहीं। कभी ये भाव नहीं करूंगी कि मेरे यहां संतान ना हो। जितनी भी होंगी सभी संतानों को मैं मुनि बनाऊंगी। मैं अपने जीवन की सारी तपस्या, जन्म जन्मांतरों की जितनी तपस्या है, सबका फल मैं यह चाहती हूं। तीर्थंकर ऋषभदेव की मां ने ऐसे ही, नंदा सुनंदा ने भी ऐसे ही भावना भाती। ऋषभदेव ने जितने बेटे जन्म दिए सब मुनि बने, सब मोक्षगामी हुए। 2 बिटियां जन्मी, वे भी जन्मजात बैरागणी हुई। 100 पुत्र, 100 के 100। देखो 100 पुत्र। एक गंधारी ने 100 पुत्र जन्म दिए, बिना संस्कार के, बिना भावनाओं के। आज भी उन 100 पुत्र कौरवों की निंदा होती है। और ऋषभदेव ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया, नंदा सुनंदा ने। आज भी 100 के 100 पुत्र सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध परमेष्ठी बने। कहां हुआ है पाप? कौन कहता है कि ऋषभदेव ने पाप किया है, शादी की है? ऋषभदेव ने सिद्ध परमेष्ठी पैदा किए हैं, अरहंत परमेष्ठी पैदा किए हैं, मुनि पैदा किए। कोई भी क्रिया संसार की पाप रूप नहीं होती। आपका अभिप्राय क्या है? हिंसा, किसी के प्राण लेना पाप है? नहीं। किस लिए आप इसके प्राण ले रहे हो? सैनिक को कभी हत्या का पाप नहीं लगता। मुनराज को बचाने के लिए एक सूकर ने एक सिंह को मार दिया, उसको हिंसा का पाप नहीं लगा, वो स्वर्ग गया। अभिप्राय होना चाहिए। ऋषभदेव की पत्नी ने, नंदा सुनंदा ने जन्मांतरों में भावना भाई होगी कि यदि मैं गृहस्थी में जाऊं तो मेरी हर संतान भगवान बनना चाहिए। उस मंदालसा ने भी यही भावना भाई। अब ऐसे और कुछ बनाने की भाव करे तो बहुत मिल जाएंगे। मेरी संतान राजा बने, मेरी संतान ये बने, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन उसने भावना क्या की कि मेरी हर संतान मुनि बने। कुदरत ने क्या कहा, कैसे करूं इस मां की भावना पूरी? तो 7 मुनिराज थे। 7 मुनिराजों की ऐसी स्थिति बनी कि वे मोक्ष नहीं जा पाए, मोक्ष जाने योग्य थे लेकिन मोक्ष नहीं जाए। उस मां की भावना पूरी करने के लिए वे मोक्ष से वंचित हुए और 7 मुनिराज बन करके पूर्व भाव के उसके यहां बेटे हुए और बाद में 7 मुनिराज बन करके मोक्ष गए, जिसे अपन सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। यदि हमारी भावना पवित्र है तो कुदरत को भी अपने रास्ते बदलना पड़ते हैं, कुदरत को भी उसका साथ देना पड़ता है। हमें एक वेदना होना चाहिए, एक संवेदना होना चाहिए अच्छे होने की, अच्छे होने की। मेरे जीवन में मैं अच्छा होना चाहता हूं, मेरा मन अच्छा हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो, मैं सदा अच्छे कार्यों के लिए करूं, मेरा मन सदा अच्छा सोचे। जैसे कल मैंने कहा था, माता के लिए मन की बात कही थी और मैंने 5 मिनट तुमसे कहा था, मन से तुम 5 मिनट कुछ अच्छा सोचना, कुछ महान आत्माओं का सोचना। क्यों कहा जाता है देव दर्शन? क्या मतलब है? भगवान को दर्शन करने से क्या लेना देना है? कुछ नहीं महानुभाव, एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। ये आंखें मुझे राग द्वेष की बातें देखने के लिए नहीं, 24 घंटे में 5 मिनट तुम वीतराग भगवान के दर्शन करना,
जिनके दर्शन करने से राग नहीं वैराग जागता हो। हर वस्तु के संबंध में यही सोचो तो सही, मैं अच्छा बनना चाहता हूं। एक बार अच्छा बनने के 2 आंसू तो टपकाओ आंख से। एक बार अच्छा बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा तो करो। सारी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ अच्छी वस्तुएं बिखेर देगी, तुम्हें द्वेष करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वेदना होना चाहिए। अनुकूलता नहीं होगी तो भी अनुकूलता पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में एक बात आती है, जब धरसेन स्वामी को यह भाव हुआ कि मेरा ज्ञान का लोप ना हो जाए, उन्होंने समाचार दक्षिण भारत के लिए भेज दिए, लेकिन उनके मन में एक तीव्र चिंता हुई, क्या पता मेरा समाचार पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, क्या पता मेरा लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, मेरी तो इस चतुर्मास में ही समाधि हो जाएगी। कुदरत देखो, कुदरत उन मुनिराज की वेदना को सहन नहीं कर पाए। कुदरत को उनकी सच्ची भावना का, जो परोपकारी भावना, त्रियक सामान्य की भावना, अपने कल्याण की भावना नहीं, जगत के कल्याण की भावना, अपने ज्ञान की रक्षा नहीं, जगत को ज्ञान देने की भावना, इतनी तीव्र भावना है कि मेरा ज्ञान जो है सारे जगत को प्राप्त हो जाए। वो तो अपनी समाधि कर सकते थे, ऊर्ध्वता सामान्य में वो स्थिर हो सकते थे, लेकिन उनके अंदर त्रियक सामान्य की महिमा जागी कि नहीं। कुदरत ने उन्हें रात्रि में 2 सफेद बैल दिखाए और कहा, चिंता मत करो महाराज, तुम्हारी सच्ची भावना में इतनी दम है कि मुझे भी आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं भी तुम्हारे लिए अनुकूलता बना रही हूं। और 2 बैलों को स्वप्न में दिखा दिया प्रकृति ने, कुदरत ने महाराज को स्वप्न में सगुन कर दिया। ऐसे ही जब तीर्थंकर का जन्म होता है, वो मां जन्म जन्म से ऐसी पवित्र भावना भा रही थी कि संतान हो तो ऐसी हो जो जगत के लिए कल्याणकारी हो। मैं ऐसे बेटे की मां बनूं, भले मैं भगवान बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, लेकिन मेरा बेटा भगवान बनना चाहिए। श्रावकों को यह सोचना चाहिए, जो गृहस्थी में फंस जाते हैं उनको ये भाव करना चाहिए, जो कार्य अच्छा मैं नहीं कर पाया, आपको 2 छूटें दे रहे हैं। हमने अभिषेक के समय समझाता हूं कि जब आप मनुष्य हैं और जैन हैं, तो या तो आप स्नान करना बंद कीजिए, क्योंकि एक बूंद जल में 36,400 जीवों की विराधना होती है, 50। तो आपको स्नान बंद करना चाहिए। इतनी हत्याएं कर करके तुम एक दिन का स्नान करते हो। इतने 30 जीवों की संख्या है ये, स्थावरों की नहीं। लेकिन तुम ग्रस्त हो, स्नान बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अभिषेक भी करना है, आहार भी देना है, नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा कार्य है तुम्हारे लिए, या तो आप खुद इतने पावन हो जाओ कि जब तुम नहाओ तो तुम्हारा नहाने का जल गंदोदक बन जाए। राघवगढ़ में इतना पवित्र आत्मा कौन है जो नहावे तो उसका जल गंदोदक बन जाए? कोई हाथ उठाए तो ध्यान रखना, पहले हम उसी के नहाने में उसी के ऊपर डलवाएंगे। सबसे पहले उसे खुल देना पड़ेगा, पवित्र निर्मलम निर्मलीकरण नहीं, हो ही नहीं सकता। अब तीसरा काम तुम्हें दिया गया, तुम दोनों नहीं कर पाओगे। स्नान के बिना भी नहीं रह पाओगे
और दूसरा, तुम इतने पवित्र भी नहीं हो पाओगे गंधोदक बन जाए। जनवाणी माँ ने एक रास्ता निकाला जैनियों के लिए कि तुम एक काम करो, तुम स्नान भी कर लेना, जल को गंदा भी कर देना, लेकिन नहाने के बाद 50 ग्राम जल ऐसी मूर्ति पर ढाल देना जो गंधोदक बन जाए, तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। हम कर्मों की निर्जरा की बात नहीं कर रहा हूं। 50 ग्राम जल, 10 ग्राम जल, 2 बूंद जल ऐसी आत्मा पे ढालना जिसके ढालते वो क्या बन जाए, तुम नहीं बन पाए पवित्र, तुम नहीं बना पाए गंधोदक, लेकिन तुमने गंधोदक बना दिया तो भी तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। ये भी एक विधि है, बहुत सस्ती विधि है, सरल विधि है। और आज राघवगढ़ में पंच कल्याणक हो रहा है। आप जितने लोग यहां बैठे